हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मटे नाय जोड़ीसा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी सारी आज आम पोलाइटी पॉलिटिकल साइंस डीपीएसपी अकॉर्डिंगली डीपीएसपी जहाँ भी जी एमसीक्यू रही आज आम ए वीडियो डिस्कसन करवा। तो प्रथम आम जाना डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन आमर फुल फॉर्म टा पचार व्हाट इज डीपीएसपी बा फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्रथम क्वेश्चन देखा कौन रही। प्रथम क्वेश्चन रहा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बट डीपीएसपी इज ए चेक व्हिच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस हु सेड दैट। आम जानते डीपीएसपी गोटे पॉलिसी चेक जोटा कि आमर गोटे बैंक कन्वीनियंस रे पेड होता है। तो यहीटा आमर किए कहते बोली पचार ये आमर किए कहते केटी शाह यही व्यक्ति जन कहते आमर केटी शाह। तो केटी शाह ये कथाटा कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही। Which one of the following is not a directive principle of state policy? या भितर कोटा आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भितर जीवनी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। तो यहाँ तो आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल भितर जीव डीपीएसपी भितर जीव। इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ भी जीव। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एटा कौन आम डीपीएसपी कि एटा डीपीएसपी नुह। एटा केते तुम आर्टिकल रे रही अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो केते आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 रे रही। तो यहीटा ही तुम एनसर हो जोटा कि आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी अंडर रे जाऊ ना। तापर तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एटा भी जीव। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बुझी पड़ल कहला कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली आमर ये तीन टाक आम ये करवा। तापर ये क्वेश्चन कौन देखिए व्हिच ऑफ द एबव प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल्ड। कोटा ये भितर जो तीन टा देला फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंट जो डायरेक्टिव डीपीएसपी ये तीन टा भितर पचार कोटा फुलफिल द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोटा ये तीन टा भितर कोटा आमर फुलफिल कोटा को ना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जोटा कि आमर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा जायथला। तो कोटा आमर ओनली डीपीएसपी टा एठी हम डीपीएसपी कथा पढ़छन माने ओनली डीपीएसपी आसीबो। बुझी पालो जोटा कि आमर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को प्रोग्राम को आमर फुलफिल करछि जोटा कि आमर इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च करथिला। बट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा कोन फुलफिल कर परछि कि। तो सेटा तो आमर ड्यूटीज रहा राइट्स रहा। बुझी पाल। तो जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इज ए सोशल सिक्यूरीटी एंड हेल्थ प्रोग्राम। आमर कौन फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज से किसी आसब कि टू सप्लाई सपोर्ट टू एज्ड पीपुल जोटा कि माने वार्धक्य लोक जो मैंने रही। बुझीपार विडो जो मैंने विधवा रही एम्पायर्ड पीपुल एंड डिस्पोजेस्ड फैमिलीज ऑन द पासिंग ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड बा बीपीएल बा दारिद्र्यर सीमा रेखा तले जो मैंने रही से आम डीपीएसपी आसाला जोटा कि आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करथिला तार फुलफिल जो नेशनल आमर सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम टाक से आम डीपीएसपी टा ही फुलफिल करता है। मन रहा। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कह यहाँ आंसर कौन हम। तो कौटा हो आंसर कह मत यहाँ तो आमर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा आर्टिकल 42 नुह एटा आर्टिकल 39 नुह कि। तो ये देख फुली तुम एक्सप्लेन कर। तो ये आंसर तुम ठीक कौटा अच्छे यहाँ ही अच्छे आर्टिकल जो दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जोटा कि आर्टिकल 39 रे रही। तो यहाँ ही तुम ट्रू रही। सॉरी से मुझे 39 खाली कहीदे 39A। ओके इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एक्टा तुम 39A रे जीव। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी आर्टिकलटा अरे तुम आर्टिकल 48 रे आउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 रे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन आर्टिकल 39D रे जीव। मन रहा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन रही। Which of the following is are listed among the DPSP in part IV of the Constitution of India। तो आमर पार्ट 4 रे रही आम डीपीएसपी टा। तो ये भितर पचार कौटा आमर जो निम्नलिखित जो तले दि जाए भितर कौटा आमर से डीपीएस को बुझाऊँ। ओके तो कौटा आम डीपीएसपी को
बुझाऊँ बोली पचारा आम इंडिया कन्स्टिट्यूशन कोटा बुझाऊँ। तो देख ये तुम क्लासिफिकेशन देती डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आमर किए गला आर्टिकल 38 to 47 आर्टिकल 38 to 47 आ गांधीयन प्रिंसिपल आमर केते बार जीवो तो आर्टिकल 40 to 48 आर्टिकल 40 to 48 आउ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आमर केते जीवो आर्टिकल 44 to 51। तो ये भीतर कोडा हो आंसर बने रखि था। तो आमर आंसर गोटे हो आमर केवल दुईटा हम गोटे हूँ यूनिफॉर्म सॉरी हाँ यूनिफॉर्म ना यूनिफॉर्म सिविल कोडटा हेनी ना गोटे मिनट रो हाँ हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोडटा हम इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क प्रथम आम देखिपार यहाँ ही आंसर हम आ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दुईटा ही हम ताल ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर आई एंड डबल आई बुझीपार। तो इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जोटा कि आर्टिकल 39D रे रही एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कि आर्टिकल 44 रे रही जोटा कि आम लिस्टेड क्या रही डीपीएसपी रही जोटा कि पार्ट डीपीएसपी आम जो पार्ट 4 रे रही बुझीपार। आर्टिकल 350A रे हमर कौन रही which directs every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for institution in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups is not listed in the directive principle of state policy जोटा कि हमर पार्ट 4 रे रही। नेक्स्ट देखो तपर कौन कहला which one of the following is the directive principle of state policy ए भीतर कौटा आमर यूनिफॉर्म सिविल कोडटा आम ए देखिए कहले यूनिफॉर्म सिविल कोडटा तो जोटा कि आमर आर्टिकल 44 रे मेंशन रही आर्टिकल 44 रे मेंशन रही बुझीपार जोटा कि आमर स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तापर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन कौन रहिला which of the following is not included in the directive principle of state policy बा डीपीएसपी भितर कोटा आमर included नुह बोली पचार तो राइट टू इनफॉरमेशन हो राइट टू इनफॉरमेशन हो आरटीआईटा हो जोटा कि तुम राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट 2005 रे आसला तो यहाँ ही आमर डीपीएसपी अंडर रे जीवनी प्रोहिबिशन ऑफ इलिक्वल राइट टू वर्क इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क तो एगुड़ा सब जीव बट राइट टू इनफॉरमेशन जीवनी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही which of the following DPSP was added to the constitution at a later date तो कौटा आमर ये फ्री लीगल एडटा एटा आमर परे ऐड होता आम डीपीएसपी रे केते तुम जो आमर ये अनुसार जो आम इक्वाल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड आम आर्टिकल 39A रे से इनसर्टेड करके 42nd रे आमर कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो एक्टा जोटा कि आमर आसला केबे 1976 रे आसला सेते ऐड होता। नेक्स्ट देख which of the following is empowered to make law for economic and social planning besides the infants and minors in India ताले आंसर कोड है आमर एटा आमर बहुत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम बुझीपार आमर जो इनफैंट मान माइनर सब्जेक्ट जो रही है आम से कनकरेंट लिस्ट रही तो सीटा कौटा बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रे। तापर नेक्स्ट देखो ये आंसर ताल कौन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन रही देखिबा The constitution is silent in the directive principle of state policy about तो constitution आमर जो रही आम डीपीएसपी जो constitution रही क्या विषय साइलेंट रही adult education विषय कोटा ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर adult education। तापर नेक्स्ट देखिबा consider the following statement with reference to the constitution of India the DPSP constitute लिमिटेशन ऑफन तो कौटा पर जाऊँ तो आमर लेजिस्लेटिव फंक्शन भी हेनी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी हेनी तो बुझीपारे नाइदर वन नॉट टू। तो देख द डीपीएसपी आर सर्टन डायरेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इंटेंडेड टू शो इन व्हाट मैनर दैट द स्टेट शुड एक्सरसाइज देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर टाक तो दुईटा को से केमी तार मेंटेन करुचे ओके कौ मैनर से मेंटेन करुचे। नेक्स्ट देख तापर क्वेश्चन कौन कहला अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन concentration of wealth violates आमर कौटा ऑप्शन नंबर बी हो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो ना बुझीपार जोटा कि आर्टिकल 39 रे रही which one of the following is not correctly matched ए भीतर कौटा आमर करेक्टली मैच्ड नुह बोली पचार एटा आर्टिकल 39A रे आमर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड रहा आर्टिकल 40 रे ऑर्गेनाइजेशन एंड विलेज पंचायत रहा आर्टिकल 44 रे यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा आर्टिकल 48 रे जोटा कि सेपरेशन जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो यहाँ हूँ आमर करेक्टली मैच्ड है नहीं बुझीपार। तो आर्टिकल आमर जो अरे कट पड़ेगा
आमर आर्टिकल 48 रे कौन रही ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो ये आमर आर्टिकल 48 रे रही एग्रीकल्चर और खास कर एनिमल हस्बेंडरी विषय आमर आर्टिकल 48 रे रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। तो ये भीतर को आर्टिकलटा आमर होची को आर्टिकलटा होची डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट जोटा पंचायत को ऑर्गेनाइज करते तो को आर्टिकल अंडर से जाए आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 रे ताले आमर कौन रही है आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी से जो पावर अथॉरिटी देते टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स टू ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बुझीपार तो सरपंच मान से हाथ भी पावर थाए। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ डीपीएसपी आमर जो डीपीएसपी जो आम जानते आम सब बरोड फीचर तो आमर जो एलिफेंटासिस कॉन्स्टिट्यूशन भी आमर कहुए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाक आमर केते वर्ष लगी लगी आमर लिखापी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी नुह कि आज क्वेश्चन आसे आमर जो नेशनल फ्लैग को किए आमर डिजाइन करते पिंगाली भेंकैया मन रहा ये तो ये आम कौन कहे आयरलैंड आसला कौट आसला आम आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड बदल भी तुम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन दे देथिबो तो सेटा भी तुम ट्रू मारिबो ओके आयरलैंड बा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देख कौन कहला आयरिश दे देथिबो Which principle among the following was added to the directive principle of state policy by 42nd amendment to the constitution। तो 42nd amendment विषय कौटा हूँ आम आड होता जो वर्कर मैंने जो इंडस्ट्री रे जो काम कर पार्टिसिपेट कर तो सहीटा ही आड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये आर्टिकल 43A रे जाऊँ ओके हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट केमिति सेटा होची फंडामेंटल राइट्स रो अलगा बोली पचारची बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल व्हेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड बुझ पाले से एई क्षेत्र रे से माने अलगा हमर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट टा। Which one of the following is not a directive principle of state policy ए भीतर कोड हमर डायरेक्टिव जो डीपीएसपी अंडर रे जीवनी बोली पचारची तो कोड हमर ए जो फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ 13 ईयर एटा कमेंट कर एटा केते तुम आर्टिकल रे जीवो बोली एटा कमेंट कर एटा तुम मन पे क्वेश्चन रहला आंसर को तो फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर एटा ही हमर डीपीएसपी अंडर रे जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रहा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौट सीट आमर देखा मिलते तो आमर कौन कहला ओनली डीपीएसपी ना फंडामेंटल ड्यूटीज ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ द अबव ताले आंसर कौन है आमर तो आमर डीपीएसपी रे भी रही है फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी रही है मन रहा ताले आंसर नंबर सी है आमर 48A पार्ट आई भी आमर डीपीएसपी रहा मन रहा। तापर नेक्स्ट देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी आमर कोटा को आर्टिकलटा डील करते आर्टिकल 51 पार्ट 4 आर्टिकल 51 पार्ट 4 बुझी पारल। नेक्स्ट देखो तापर क्वेश्चन कौन कहला which of the following is not the objective of the directive principle of state policy कोटा आमर यू टू एस्टाब्लिश रिलीजियस स्टेट एटा हूँ आमर डीपीएसपी अंडर रे जीवनी तो आर्टिकल 36 to 51 of the constitution of India contain the directive principle of state policy the aim of the constitution makers was to establish a secular and democratic state to ensure socio economic justice बुझी पारल। तापर लास्ट क्वेश्चन देखो कौन रही है वीडियो के पर्यंत देखीच लाइक करना चैनल को लाइक करनी जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी जदि तुम मैंने गोटे पिला जब 5टा सांग को सेयार करुचे बुझीपारे जब गोटे पिला 5टा सांग को सेयार करुचे से 5टा पिला भी 5टा सांग को सेयार करूँ बुझीपारे जब तुम मन एति भल पाइबा रही मुझे तुम कही लाइक कर सेयार कर बस मो प्रति तुम मोर भी तुम मान भल पाइबा बढ़ मीन्स वीडियो तुम मान सब बेले बढ़ आ गए कथा तुम कहि बीएड पिला तुम मानकर बस काल तुम मैंने रेडी रुह पूरा तुम साइंस पिला खास कर कहूँ तुम कही एवं हूँ तुम आर्ट्स पिला माने जहाँ प्राक्टिस कर साइंस पिला माने तुम एवं हूँ बस काठे रही जाइए तुम कालठू आम प्राक्टिस करवा बुझीपार। तो लास्ट क्वेश्चन देखा कौन रहा द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी तो कौटा रही है डीपीएसपी क्लासिफाइड करा
तो कौ पार्ट सोशल हिस्ट्री ना लिबराल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ना गांधीआन ना ऑल ऑफ दी अबव ताले आंसर कोन हे जिवो तो सोशल हिस्ट्री भी हबो लिबराल इंटेलेक्चुअलिस्ट भी हबो गांधीआन भी हबो ताले आंसर कोन हे जिवो हमर ऑल ऑफ दी अबव आंसर कोन हे जिवो हमर ऑल ऑफ दी अबव बुझी परलो तो देखो 15 मिनट वीडियो रहिला डीपीएसपी ऊपर जहाँ भी तुम क्वेश्चन आसो पीओ पिला हेलो कॉम्पिटिटिव पिला हेलो तुम मानकर जहाँ भी डीपीएसपी ऊपर क्वेश्चन आसो तुम माने पूरा खत्म कर क्वेश्चन को पूरा गोले मारिक उड़े पूरा आसो बीएड एग्जाम तुम बीएड पिलाकर तुम पोलाइट रु जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुमने करके आसो तुम पोलाइट टॉप 100 काली जो काली तुम अपलोड करी सहित साइंस पिला तुम सारा जो रही फिजिकल साइंस सिलेबस जहाँ भी रही आम सारा ओके बस वीडियो ये एंड कर भिडियो भल लगी लाइक कर शेयर कर एंड सब्सक्राइब कर थैंक यू।